गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, आज हम ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आप ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कीजिए, ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो हम ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है? जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं कृपया करके इस चैनल पर जुड़ जाएँ, ठीक है? अब आपकी 10th की इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि 10th में इसे 25 मार्क्स के लमसम पूछा जाता है। और अगर आपने मेरी फुल प्लेलिस्ट देख ली, पूरी की पूरी जितनी हम बनाएंगे वीडियो से देख ली, तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि आपकी 25 मार्क्स जितने पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स में, वो सारे अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है? आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर कहिएगा सर मुझे प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, उसके बाद आप मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, पहले तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी खोल लीजिए और अच्छे तरीके से बैठ जाइए, ठीक है? आज से स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से लेके जब तक ट्राइगोनोमेट्री खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे, ठीक है? कोई लड़की मुझे मैसेज की थी, सर ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। तो हम बोले कर देते हैं अभी, ठीक है, अभी समय है, तो जब आएगी एग्जाम ना तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है? तो आज से स्टार्ट हो रही है आपकी ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें, ये ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये ट्राइगोनोमेट्री होती क्या है। आखिर ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा ना कि त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति होती क्या है। सर मुझे ये बताइए, आप तो पढ़ा रहे ट्राइगोनोमेट्री, ये त्रिकोणमिति होती क्या है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ट्राइगोनोमेट्रिक मतलब होता है, ट्राइगोनो मतलब ट्रायंगल और मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज, और मेजरमेंट मतलब मापन। यानी जो त्रिभुज के, यहां पे लिखा है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और उनसे बनने की बहुभुजों का अध्ययन हो, यानी त्रिभुज के मापन को ही क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक बोलते हैं। अब सिंपल समझते पहले, त्रिभुज, ये त्रिभुज और उनसे बनने वाली बहुभुजाओं, यानी जो भी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और उनसे बनने वाली बहुभुजों का अध्ययन होगा उसे हम ट्राइगोनोमेट्रिक बोलेंगे। आखिर ट्राइगोनोमेट्रिक में किस चीज, कौन से ट्रायंगल आते होंगे? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ट्राइगोनोमेट्रिक में आपको समकोण त्रिभुज आते हैं। ओनली फॉर समकोण त्रिभुज पे ये ट्राइगोनोमेट्रिक वैलिड है। किसी भी ट्रायंगल में दो समकोण त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज उपस्थित होते हैं। जैसे आप लोग, अगर आप लोग इसे नोट्स करना चाहे तो नोट्स कर लीजिए, ठीक है? इसे नोट्स कर लीजिए। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और उनसे बनने वाली बहुभुजों का अध्ययन हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिभुज और उनसे बनने वाली बहुभुजा का बात करें, ठीक है? अभी आप लोग समझे नहीं होंगे, इसे समझाएंगे भी, ठीक है? अब देखिए, इसे रेज करते हैं। आप लोग आप समझ लीजिए, ठीक है? ये समझिए। अब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ समझा देते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। यानी ट्रायंगल का अगर मेजरमेंट कर ले, यानी माप कर ले, तो हम किसका अध्ययन करेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक का, ठीक है? तो इसमें कौन सी त्रिभुज आती है आपको बताया अभी, कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब, समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप जानते होंगे कि एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ये न्यून कोण होते हैं। यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और दो एंगल न्यून कोण हो उसे बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है? ये कौन सा एंगल है? इसको समकोण है। कौन सा है? समकोण। यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण हो और दो न्यून कोण हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है? यहां तक प्रॉब्लम उम्मीद करते कि नहीं आती होगी, ठीक है?
तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग को जो पढ़ने के लिए है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होती क्या है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात होती क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये होती क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा अनुपात, ठीक है, जो भुजा और एंगल में रिलेशंस दिखा दे, यानी भुजा और एंगल में रिलेशंस दिखा दे, उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी भुजा और एंगल मतलब क्या, जैसे आप लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो ये पी बाय एच होती क्या है, पी बाय एच तो आखिर एक भुजा है ना, आपका कोई पी भुजा होगा, ये भी एच भुजा होगा, किसी भी ट्रायंगल का भुजा है। उसके बाद ये थीटा क्या है, आपके डिग्री है, यानी कोण है आपकी। वैसा अनुपात जो कोण और भुजा में रिलेशंस दिखा दे, रिलेशन मतलब उसका संबंध स्थापित कर दे, उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यहां तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जैसे उसमें होती है कर्ण होती है, आधार होती है, उसके बाद फिर लंब होती है। तो ये लंब, कर्ण, आधार कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले हम लोग उसे जान लेते हैं, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पहले लंब, कर्ण और आधार। सबसे पहले आपको क्या बताए थे, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में, यानी ए बी और ये सी त्रिभुज हैं, इस पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, लंब है, तो हमारे कितने समकोण त्रिभुज बनते हैं, किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं, आपको बताए थे। यानी ये समकोण त्रिभुज के लिए ट्रायगोनोमेट्रिक वैलिड है और ये समकोण त्रिभुज के लिए ट्रायगोनोमेट्रिक वैलिड है, मगर ये त्रिभुज के लिए ट्रायगोनोमेट्रिक वैलिड नहीं है। यानी ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है, तब हम लोग अब समकोण त्रिभुज पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं पहले, और उसमें हम कर्ण, लंब और आधार के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज चाहिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री और बाकी 2 कोण न्यून कोण होने चाहिए, ठीक है। इसका नाम हम कर लेते हैं ए बी और सी। आप लोग सिंपल से अगर इसका कोण ना माने, अगर हम विदाउट कोण करें, तो हम इसे कहेंगे कर्ण, और इसे कहेंगे हम लंब, और इसे कहेंगे हम आधार, ठीक है। अगर बिना कोण का हम मानते हैं, कोई भी कोण को स्पेसिफाइड नहीं कि जैसे ये कोण नहीं लिए, ना ही ये कोण लिए, तब का बात करते हैं, ये हमारे लंब है जो किसी लाइन पे लंबवत डलता है, यानी बीसी लाइन पे ए बी लंब डलता है, और ए सी हमारे कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने। इतना समझ में आई? जब इतना समझ में आई, अगर अब हम इसी ट्रायंगल को किसी कोण को स्पेसिफाइड कर ले, यानी ए मान लेते हैं, ए बी और ये हमारे सी हो गए, ठीक है, ये हमारे 90 डिग्री है। अब इसमें हम जानेंगे कि कर्ण, लंब और आधार कैसे पहचानेंगे। अगर आपका कोण जो है इसे हम मान ले, इसे हम थीटा मानते हैं। आपको पता है कि कोण को हम निरूपित किससे करते हैं, थीटा से या एंगल से करते हैं, ये बात तो आपको पता है। ये बात हम उम्मीद करते हैं अगर ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी चीजें जरूर पता होगी, या तो फिजिक्स में या मैथ्स में, ठीक है। तो अब इसके अनुसार से, इस एंगल के अनुसार से हमारे कर्ण कौन से होंगे, लंब कौन से होंगे और आधार कौन से होंगे। तो आपको सबसे पहले बता दे, जैसे ही आप इसमें कर्ण खोजे, 90 डिग्री के सामने वाला, जस्ट सामने वाला, वो हमारे कर्ण होते हैं, ठीक है। और जिसे हम एंगल माने हैं, जिसको हम स्पेसिफाइड करके कर रहे हैं, उसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला, वो हमारे क्या होते हैं बताइए, लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं। और जो बच गया वो हमारे आधार होते हैं। समझ में नहीं आया? फिर से समझ लीजिए कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल को हमने स्पेसिफाइड कर ली कि ये एंगल के द्वारा ही निकालना है, तब
जा करके अगर जिसके जहाँ 90 डिग्री होगा उसके जस्ट सामने वाले हमारे कर्ण होंगे, यानी इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एस से कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। लंब मतलब परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और आधार मतलब बेस, जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और जिस एंगल को हमने स्पेसिफाइड की है उस एंगल के सामने वाला, जस्ट सामने वाला, वो हमारे लंब कहलाएंगे, और जो बच जाएगा वो हमारे आधार कहलाएंगे। यहां तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आई? ठीक है, चलिए हम जैसे कि आपको ये चीजें बता दिए, इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको अब हम थोड़ा सा पहचानने का स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हमने दे दिया एक ट्रायंगल पी क्यू और आर ट्रायंगल दे दी, जिसे क्यू 90 डिग्री पे है और एक नंबर ये है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमने दे दी ऐसे। ठीक है, ये हमारे 90 डिग्री पे है। ठीक है, जिसका नाम पड़ा पी क्यू और आर। इसमें हमको दिखाना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल इसमें भी पी क्यू आर, जो भी ट्रायंगल है, इसमें बताइए हमारे लंब कौन से हैं, हमारे कर्ण कौन से हैं और हमारे आधार कौन से हैं। हम भुजा का बात करते हैं। ठीक है, तो बताइए लंब, अगर इसमें हमने कोण इस थीटा को मान ली और इसमें हमने कोण इस थीटा को मान ली, ये कोण को हमने स्पेसिफाइड किया, हमने इस कोण को स्पेसिफाइड किया, तो आपको जस्ट अभी बताए हैं कि हमारे 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाते हैं? कर्ण कहलाते हैं। तो कर्ण 90 डिग्री का कहलाएंगे, तो इसका मतलब लेंथ कहां से? पी आर हमारे क्या कहलाएंगे? कर्ण। पी आर हमारे क्या कहलाएंगे? कर्ण। और जो एंगल हमने स्पेसिफाइड की है उसके सामने वाले क्या कहलाएंगे? हमारे लंब। क्या कहलाएंगे? लंब, जिसे हम पी कहते हैं और इसे हम एच कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेंथ किसके हैं? लंब के, पी क्यू के हमारे लेंथ है। समझने में प्रॉब्लम? अब आधार जो बच गया वो हमारे क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। आधार मतलब कैपिटल बी। तो आधार मेरे क्या होंगे? क्यू आर। यहां तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? ठीक है, तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हमने, दूसरा ट्रायंगल में हमने क्या किया? दूसरा ट्रायंगल में आपको अब ये लंब है, लंब निकालना, इसमें कर्ण निकालना है और आधार निकालनी है। ठीक है, ये सारे चीज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाएंगे? हमारे कर्ण कहलाएंगे। सीधा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो जिस एंगल को हमने स्पेसिफाइड की है उस एंगल के सामने वाला क्या कहलाएंगे? हमारे लंब कहलाएंगे। और जो बच जाएगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? आधार कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आई? अब जो बच गया आधार कहलाएंगे, तो अब इसका नेमिंग कैसे होगा? लंब, लंब मतलब पी आर, कर्ण मतलब क्यू आर और आधार मतलब पी क्यू। समझ में आई? अगर समझ में आई तो इसे आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, आज गर्मी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ही कर रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आप उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें हम समझ लिए हैं, तो अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो समझने में ज़्यादा समय मुझे नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ कर ली, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हम इसे भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। आप लोग को समझ में तो आएगी, त्रिकोणमिति पढ़ाई हो रही है। ठीक है, अब जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें एक का एंगल 90 डिग्री है, जिसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? इस एंगल को हमने स्पेसिफाइड कर लिए। ठीक है, तो आपको ये बात पता है ना कि ये एंगल मेरे थीटा हो गए, तो मेरे ये एंगल कौन से कहलाएंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा,
ये बात पता है कि नहीं है? अगर नहीं पता है तो ये आप नोट्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, वहाँ पे तीनों कोनों में इसको इसको जोड़िएगा और जैसे उस साइड लेके जाइएगा तो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो इस कोण का वैल्यू मेरे 90 डिग्री माइनस थीटा आते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम उसे कहते हैं जब कोई भी ट्रायंगल का कोण और भुजा में रिलेशन स्थापित कर दे, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आप लोग को डिफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि 10th बोर्ड में नहीं पूछते डिफिनेशन, ठीक है। तो देखिए आप लोग के कुल मिलाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हैं, जैसे साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा सिकेंट ना सही है, पांचवा सिकेंट कोटेंजेंट और छठा कोसेकेंट। कोसिकेंट होगा क्या, कोसिकेंट, ठीक है। ये हमारे 6 रेशियो हैं। अब कहिएगा सर हम तो पढ़े हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, आप ये क्या लिखा रहे हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट। तो ये बात आप जान लीजिए, आप जो साइन, कोस, टेन, कोट लिखते हैं वो इसी के शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ले ली साइन ली, साइन थीटा, ऐसे लिया साइन थीटा। अब तो इसके आगे भी थीटा लगानी पड़ेगी क्योंकि थीटा के लिए स्पेसिफाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा ले ली, इसके लिए स्पेसिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब इसके लिए हम स्पेसिफाइड करेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। अब यहाँ इसके लिए P/H कौन होंगे, H हो जाएंगे हमारे ये, इसके सामने हो जाएंगे ये हमारे P और ये हो जाएंगे हमारे B। तो P/H हमारे कौन से हैं, कौन सा साइड है P/H, यानी AB अपॉन कौन से हो जाएंगे, AC, AB अपॉन AC। अब कोसाइन को क्या कहते हैं, कोसाइन को क्या कहते हैं, कोस थीटा इक्वल टू B/H, और B/H मतलब कि हमारे BC अपॉन AC, BC अपॉन कौन से, AC। और टेंजेंट मतलब होता है टेन थीटा मतलब P/B मतलब इसका ये ले लो, P मतलब AB अपॉन B मतलब BC, ये हमारे, ठीक है। सेकंड मतलब सेक थीटा, सेकंड मतलब क्या, सेक थीटा मतलब कोस का जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा H/B होगा, तो H क्या है मेरे, AC अपॉन क्या हो जाएंगे, BC, ठीक है। कोट टेंजेंट मतलब कोट थीटा, क्या होते हैं, कोट थीटा मतलब टेन का उल्टा यानी B/P, तो B/P हमारे क्या हो जाएंगे, BC अपॉन AB, ये हमारे होंगे कि नहीं होंगे। अब कोसेकेंट मतलब कोसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा यानी H/P मतलब AC अपॉन AB, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला हुए 6 के 6 जो हम याद रखते हैं, यानी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट। और अगर इसे फार्मूला के रूप में पूछा जाता है तो कैसे पूछते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कोस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, सेक थीटा इक्वल टू H/B, कोट थीटा इक्वल टू B/P और कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। हमने इस थीटा के लिए हमने ये फार्मूला इधर का अप्लाइड की है, मगर ये आपको फार्मूला तो याद रखनी ही पड़ेगी। अब कैसे इसको याद रखेंगे, हम मेरे पास ट्रिक है, अभी ट्रिक देंगे, ठीक है। तो देखिए आपने
इस थीटा के लिए ये हमारे P है, ये हमारे H हैं, ये हमारे B है। अगर इस थीटा के लिए होंगे तो ये हमारे P हो जाएंगे, ये हमारे B हो जाएंगे और ये हमारे तो H तो रहेंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। ठीक है, यहां तक उतार लिए, यहां तक उतार लीजिए। अगर उतार लिए हैं, ठीक है, तो हम अब इसे याद करने का तरीका रखते हैं कि ये साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू, ये जो चीज़ें है P बाय एच, बी बाय एच, P बाय बी कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, बहुत आसान तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ाने के बाद आज का लेक्चर्स यहीं बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखिए P, B और H, फिर लिखते हैं H, H और B। ठीक है, इसे इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम लाइनिंग खींचे, इसको यहाँ से लाइनिंग खींचे। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका ट्रिक होता है याद करने का, साइन कोस टेन, साइन थीटा इक्वल टू, इसके जस्ट सामने इसके उल्टा होते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पे कोस थीटा इसके जस्ट उल्टा होते हैं सेक थीटा, यहाँ टेन थीटा इसके जस्ट उल्टा होते हैं कोट थीटा। अब यहाँ पे सर हमको समझ में कुछ नहीं आ रही, आप लोग को ब्लैंक लग रहा हो कि ये सर क्या लिख दिए हैं फालतू का चीज़ें। ठीक है, तो देखिए अगर ये फालतू की चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं है, अगर फालतू की चीज़ें नहीं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको याद करेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या, इसको कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कहेंगे सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोल दिए हैं, और याद कैसे रखेंगे। आप इधर से देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू H बाय B। जैसे ही उसके कोट थीटा पे आएंगे, कोट थीटा के इधर से चलेंगे, कोट थीटा इक्वल टू B बाय एच। अरे ये पंडित प्रसाद P बाय B होता है ना, अरे पंडित बद्री प्रसाद, अरे गलती लिख दिए थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाय B। अब हम इधर से चल रहे हैं, इधर से खींचेंगे, कोट थीटा इक्वल टू B बाय P, सेक थीटा इक्वल टू H बाय B और कोसेक थीटा इक्वल टू H बाय P। ये बात याद आई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बम बम बोले जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू B बाय एच। जैसे ऊपर से आएंगे ऊपर से, और नीचे से तो नीचे से, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे रखना है, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे रखना है, इससे। ठीक है, यह क्या लिखा है, इसका ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये ट्रिक याद हो गई होगी तो आप लोग को इसका साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाय B भी याद हो गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग एक शेयर कर दीजिएगा तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।